नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के अंतर्गत त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे। पिछले चैप्टर में आपने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिकोणमिति गणित की एक प्राचीन शाखा है और संसार के सारे विद्वान त्रिकोणमिति का अध्ययन करते आए हैं। त्रिकोणमिति का आविष्कार ही इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ग्रहों की दूरी, तारों की दूरी को कैसे ज्ञात किया जाता है। त्रिकोणमिति का उपयोग भूगोल में भी होता है। अक्षांश और देशांतर के सापेक्ष किसी देश या द्वीप की स्थिति ज्ञात करना हो तब भी त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। मैप यानी नक्शा, मानचित्र बनाने में भी त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। हमारी नौसेना भी त्रिकोणमिति तकनीक पर आधारित यंत्रों का इस्तेमाल करती है। जैसे किसी समुद्र के किनारे का कोई बिंदु हमसे कितनी दूरी पर है, त्रिकोणमिति तकनीक की सहायता से उसका पता लगाया जा सकता है। एक्चुअल में त्रिकोणमिति के अंदर देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो है किसी ऐसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना या वस्तु की दूरी ज्ञात करना जिनका प्रत्यक्ष रूप से मापन करना संभव नहीं है। जैसे पहाड़ों की ऊंचाई ज्ञात करना या बहुत लंबी चौड़ी नदी है, उनकी दूरी ज्ञात करना, उनकी चौड़ाई ज्ञात करना, वहां पर त्रिकोणमिति तकनीक हमारी बहुत मदद करती है। रोजमर्रा के जीवन में भी हम चाहें तो त्रिकोणमिति की सहायता से उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे घर के सामने यदि कोई टावर हो और कोई कहे टावर की ऊंचाई कितनी होगी, त्रिकोणमिति की सहायता से हम टावर की ऊंचाई याद कर सकते हैं। या सामने कोई नदी हो, नदी बह रही हो, चौड़ी नदी हो, प्रत्यक्ष रूप से उसका मापन करना संभव न हो तो त्रिकोणमिति की सहायता से नदी की चौड़ाई भी ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति की सहायता से ऐसी वस्तु की ऊंचाई या दूरी को ज्ञात किया जाता है जिसका प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी, पृथ्वी से सूर्य जैसे तारों की दूरी याद करना हो तो त्रिकोणमिति वहाँ हमारी बहुत मदद करती है। अब यहाँ पर हम कक्षा 10वीं में ऊंचाई और दूरी से संबंधित बातों के बारे में पढ़ेंगे और ऊंचाई और दूरी संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ शब्दावलियों का मतलब समझना होगा। यहाँ पर त्रिकोणमिति में कुछ चीजें जैसे है दृष्टि रेखा है, उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है। तो थोड़ा चर्चा कर लेंगे अनुमान एवं उन्नयन कोण का मापन कैसे किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम दृष्टि रेखा की बात करते हैं। यहाँ पर ये एक प्रेक्षक महोदय दिख रहे हैं आपको, बहुत अच्छा चित्र नहीं बना है लेकिन ये समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति है यहाँ खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है, प्रेक्षक है और यहाँ एक वस्तु है। ये प्रेक्षक इस वस्तु को देख रहा है। प्रेक्षक की आंख ये है और यहाँ पर वस्तु है, वस्तु के इस बिंदु को देख रहा है। और इस वस्तु को देखने के लिए यहाँ जाहिर है थोड़ा सा जो हमारा क्षैतिज स्तर है, वस्तु ऊपर है तो सिर को ऊपर उठाना पड़ रहा है इस प्रेक्षक को। यहाँ पर नेत्र है, यहाँ पर वस्तु है, ये व्यक्ति इस वस्तु के इस बिंदु को देख रहा है। तो जरा देखिए, यहाँ पर एक रेखा खींची गई है। ये जो रेखा है इसी को हम कहते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। तो दृष्टि रेखा को आप कैसे परिभाषित करेंगे? प्रेक्षक की आंख है और ये प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली वस्तु है, दोनों को मिलाने वाली जो यहाँ रेखा बन रही इसी को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रेक्षक की आंख तथा प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली वस्तु के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। एक बार और सुन लीजिए, प्रेक्षक की आंख तथा प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली वस्तु के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। दृष्टि रेखा का मतलब हुआ। अब आइए उन्नयन कोण को समझते हैं और अवनमन कोण को समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है त्रिकोणमिति में, आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और उस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं।
और एक समकोण होता है, 90 अंश का कोण होता है, दो कोण न्यून कोण होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों में से एक कोण हमें पता है तथा एक भुजा पता है, तो त्रिभुज के जितनी भी चीजें होती हैं, अन्य जो भुजाएं होती हैं कोण, उनको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण है या अनुमान कोण है, ये एक प्रकार का कोण ही है। बनता कैसे, जरा देखिए यहाँ पर मैंने प्रेक्षक की आंख भर को दिखाया है। यहाँ भी एक प्रेक्षक की आंख है, यहाँ भी प्रेक्षक की आंख है। प्रेक्षक को पूरा नहीं बनाया गया। जरा देखिए, ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज स्तर है। आप समझ लीजिए क्षैतिज स्तर क्या होता है। जरा ये देखिए, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऐसे ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, समझिए इसको। और क्षैतिज स्तर क्या होता है, जरा देखिए, ये माने हिले डुले न शांत रहे, ये सीधी रेखा जो यहाँ से ऊपर तक जाती है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। हमारे हाथ में एक समतल है और इसको हम कहेंगे क्षैतिज स्तर है। कैसे कहेंगे, जरा देखिएगा यहाँ इस जो ये हमारा ये एक समतल है, इसको आप इस तरह से रखिए ऐसे, यानी ये जो हमारे हाथ में समतल है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा इसके लंबवत हो। तो जब लंबवत होगी, ये इसकी सतह जो है इसके लंबवत होगी, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, क्षैतिज स्तर है। क्षैतिज स्तर एक समतल के रूप में भी हो सकता है और एक रेखा के भी रूप में हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, यानी इसके लंबवत हो। लंबवत इस प्रकार से होगा। यहाँ पर क्षैतिज स्तर से मतलब है कि प्रेक्षक की आंख की ऊंचाई के बराबर हो। ऐसे यहाँ पर जैसे मैं प्रेक्षक हूँ, हमारी आंख की ऊंचाई के बराबर का ये समतल है जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा के लंबवत है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज स्तर। यहाँ पर क्षैतिज स्तर के लिए मैंने कहा ना, एक रेखा भी हो सकती है। चलो देखिए, ये देखिए, ये क्षैतिज रेखा है, ऐसे भी हो सकती है क्षैतिज रेखा, ऐसे भी हो सकती है क्षैतिज रेखा, लेकिन ये रेखा इस ऊर्ध्वाधर रेखा के लंबवत होनी चाहिए। यहाँ पर क्षैतिज रेखा का तात्पर्य भी हम समझेंगे कि जो प्रेक्षक की आंख से होकर के जाती है। मैं प्रेक्षक को मान लीजिए, मैं देख रहा हूँ वस्तु को, तो यहाँ पर ये जो लाइन है, जो ये रेखा है जो हमारी आंख से होकर के जा रही है, हमारा मतलब यह होगा क्षैतिज रेखा से। अब इसके बाद हम बात करते हैं उन्नयन कोण और अनुमान कोण। यहाँ उन्नयन कोण को देखिए, ये हमारा क्षैतिज स्तर है। यहाँ पर एक वस्तु आपको दिख रही है, ये वस्तु हमारी क्षैतिज स्तर से ऊपर है। तो जब वस्तु हमारी क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है, तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। और जब वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, यहाँ पर देखिए एक वस्तु है जो कि क्षैतिज स्तर से प्रेक्षक की आंख से नीचे है, इसको देखने के लिए प्रेक्षक को सिर को नीचे झुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर अवनमन, अवनमन का मतलब होता है झुकना या झुकाना, नमन झुकना या झुकाना। उन्नयन का मतलब होता है उठना या उठाना, उन्नयन उन्नत। परिभाषा कैसे देखें, देखिए ये वस्तु है, ये प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक इस वस्तु को देख रहा है, तो प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा। और यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा है जो प्रेक्षक की आंख से होकर के गुजर रही है। दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है, इसको हम कर रहे हैं उन्नयन कोण। जबकि वस्तु कहाँ जरा देखिए, क्षैतिज स्तर से ऊपर। तो परिभाषा आप कैसे देंगे, उन्नयन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। ध्यान रखिएगा, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच उन्नयन कोण भी बनता है और अवनमन कोण भी बनता है, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में अंतर होता है। यहाँ पर वस्तु ऊपर है, यहाँ पर वस्तु नीचे है, इन्हीं को आधार बना करके दोनों में हम अंतर रखेंगे परिभाषा में। उन्नयन कोण की परिभाषा कैसे देंगे, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, जबकि वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है। जब वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरे रूप में भी आप कह सकते हैं, जब वस्तु को देखने के लिए प्रेक्षक को अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए परिभाषा वही है, थोड़ा सा अंतर है। जब वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, जब वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब प्रेक्षक को वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ता है, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। दो चीज हमेशा याद रखिएगा, जो उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण कहाँ बनते हैं, सदैव प्रेक्षक की आंख पर बनते हैं, यानी जो देखने वाला व्यक्ति है उसकी आंख पर बनते हैं। क्या? अवनमन कोण और उन्नयन कोण। ध्यान रखिएगा, प्रेक्षक की आंख पर दोनों कोण बनते हैं। किसका होता है उन्नयन कोण या अवनमन कोण? वस्तु का होता है। किस वस्तु का? देखी जाने वाली वस्तु, जिस वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु का ही होता है क्या? उन्नयन कोण अथवा अवनमन कोण। ये दोनों कोण कहाँ बनते हैं? प्रेक्षक की आंख पर बनते हैं। ये हो गया आपका उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अवनमन कोण एवं उन्नयन कोण का मापन कैसे करते हैं? इसके लिए एक यंत्र है जिसका नाम है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक सर्वेक्षण यंत्र है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं द्वारा किसी एक बिंदु पर निर्मित कोण को मापा जाता है। ये कोण आपका क्षैतिज भी हो सकता है। मेरी आंख है, जैसे एक बिंदु वहां पर एक बिंदु वहां पर है, दोनों से आप एक रेखा खींचे यहाँ पर, तो ये एक कोण बनेगा। ये तो इस कोण का मापन हम थियोडोलाइट की सहायता से कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक बिंदु वहां हो, एक बिंदु यहाँ नीचे हो, और दोनों हमारी आंख पर जितना कोण बना रहे हैं उस कोण को भी हम माप सकते हैं। किसकी सहायता से? थियोडोलाइट की सहायता से। थियोडोलाइट क्या है? एक सर्वेक्षण यंत्र है जिसके द्वारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों कोणों को मापा जाता है। और कैसे बनते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा किसी एक बिंदु पर बनाया गया कोण होता है। अब यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में क्या इन कोणों को हम माप सकते हैं? थियोडोलाइट तो हमारे पहुंच के बाहर है। तो हमारे घर में क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? चांदा होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। उसकी सहायता से भी हमारे घर के सामने यदि कोई टावर है और हम प्रेक्षक है, हमारी आंख पर कितना कोण बना रहा है, इसको मापा जा सकता है। उन्नयन कोण को भी मापा जा सकता है। ये देखिए मेरे हाथ में एक प्रोटेक्टर है, चांदा है, और एक रिफिल को मैंने चिपका रखा है। ये 30 अंश के कोण पर है। तो यदि किसी टावर के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करिए कि जैसे एक टेबल ले लें, टावर से कुछ दूरी पर मेज, टेबल, और टेबल की सतह क्षैतिज होनी चाहिए। क्षैतिज का पता करने के लिए एक स्प्लिट लेवल यंत्र होता है जिसमें वायु का बुलबुला होता है। उसकी सहायता से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो मेज या टेबल की सतह है क्षैतिज है कि नहीं। यहाँ पर जरा देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको यहाँ पर एक टावर है, कल्पना करिए एक टावर है, और यहाँ पर प्रेक्षक बैठा हुआ है, यहाँ से देख रहा है, ये उसकी आंख है, ये उसकी आंख। तो आप टेबल ले लीजिए, टेबल की ऊंचाई इतनी रहेगी और इसकी सतह को क्षैतिज रखना, ऐसे रखना ना ऐसे रखना, ऐसे रखना है। अब मान लीजिए हमने सेट कर दिया है 30 अंश पर, इसको इस तरह से आप रखिए, ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, इतनी ऊंचाई की टेबल है। यहाँ से आप क्या करिए, किसी चीज को देखना है तो 3 पॉइंट को लेना पड़ेगा एक शीट में। एक तो आप इसको देख रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है ये वाला, एक पॉइंट यहाँ पर है, 1, 2 और जिसको आप देख रहे हैं, तीनों को एक शीट में करिए। तीनों को एक शीट में करते हुए आप देख लीजिए, यदि एक शीट में, जिसका मतलब इसका कितना बन रहा है 30 अंश। आप कहेंगे कि ये यदि बड़ा है, मान लीजिए कि ये थोड़ा सा नीचे पड़ा, तो क्या करिए इसको और आगे बढ़ा दीजिए, और इतना आगे बढ़ाइए कि ये इस तीनों 1, 2 और 3 ये तीनों बिंदु क्या हो, एक शीट में हो। तो यहाँ पर ऐसा हम एडजस्ट करके इसका उन्नयन कोण ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये इतना बड़ा है टावर, इसका मतलब ये एक शीट में नहीं जा रहा है, ये लाइन तो इधर जा रही है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? और आपको पीछे आना पड़ेगा, आप इतना पीछे आइए, और ये ध्यान रखिएगा ये क्षैतिज ही होना चाहिए। यहाँ से उतना पीछे आए जब तक ये दोनों एक शीट में ना हो जाए। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप सेट कर लीजिए, और यहाँ से इस तरह से। अब आप कहेंगे कि तीसरे अंश पर करना है, कोई जरूरी नहीं है। आजकल तो त्रिकोणमिति सारणी है, उस त्रिकोणमिति सारणी में हर कोण का त्रिकोणमिति अनुपात दिया हुआ है। फिलहाल 10वीं में हम क्या करते, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, इन तीनों कोण को आप सेट कर सकते हैं।
तो प्रोटेक्टर की सहायता से भी आप इसको नाप सकते हैं। यदि आपको अनुमान कोण याद करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ से भी हाँ, ये क्षैतिज रहना चाहिए, ये क्षैतिज रहे। यहाँ आपकी आंख होगी, इस पॉइंट को, और जिसको आप देख रहे हैं यहाँ कोई वस्तु है, ये तीनों एक ही चीज में होना चाहिए। तो यहाँ से देख लेंगे तो यहाँ से भी आपको क्या बन जाएगा, अवलंबन कोण प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने व्यवहारिक जीवन में हमारे घर के सामने टावर हो, कोई पोल हो, उसकी ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। या सामने नदी बह रही हो और चौड़ी नदी हो, बिना उस पार जाए या नदी को क्रॉस किए यदि कोई कहे कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है तो हम खुद कर सकते हैं, उस नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं बिना उस पार गए। क्या याद करके, वहां पर हम उन्नयन कोण याद करके नदी के उस पार कोई बड़ी वस्तु चुन लेंगे, 2 मंजिला मकान, 3 मंजिला मकान, या कोई पेड़ ले लेंगे और वहां पर उसका उन्नयन कोण याद कर लेंगे। वो पेड़ कहाँ होगा, नदी के उस किनारे पर होगा, और उसका उन्नयन कोण याद करके और जो उस पार होगा उसकी ऊंचाई नाप लेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे तो हमें मिल जाएगी नदी की चौड़ाई। अब हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। इसमें एनसीईआरटी की बुक का जो पहला एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल है। प्रश्न को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। समकोण त्रिभुज इस प्रकार से हो गया आपको। यहाँ पर ये जो लंब भुजा आपको दिख रही है ऊर्ध्वाधर, ये आपका मीनार भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, कोई मंदिर भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये धरती या ग्राउंड होगा। यहाँ पर ये जो भी वस्तु होगी उसका एक पाद बिंदु होगा, फुट होगा, और वहां से यहाँ प्रेक्षक होगा। मान लीजिए प्रेक्षक या तो यहाँ होगा, देख रहा होगा इसको, या तो यहाँ ऊपर होगा और नीचे देख रहा होगा, तो यहाँ पर ये कर्ण बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का रोल होता है। आइए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। उदाहरण 1 कहता है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से यानी उसके निचले सिरे से, फुट से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, प्रेक्षक नीचे है, कहाँ देख रहा है, मीनार के चोटी को, शिखर को देख रहा है, उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? अब आप ये कहेंगे क्या मीनार बनाना? मीनार नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ जो चित्र हम लेंगे वो प्रतीक के रूप में होगा। यहाँ न तो मंदिर बनाना है, न तो घर बनाना है, न तो पेड़ बनाना है, न तो मीनार बनाना, बल्कि उसको एक ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा हमें दिखा देना है। जैसे आइए यहाँ पर मैंने ये ले लिया मीनार। क्या है? मीनार है, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। अब मीनार का पाद बिंदु कहाँ है? यहाँ से। मान लीजिए इसका हम नाम दे दें, मीनार का नामकरण कर दिया क्या? AB। AB किसको प्रदर्शित कर रहा है? एक मीनार को। चाहे तो डबल लाइन भी कर सकते हैं, सिंगल लाइन भी कर सकते हैं। मीनार है AB। अब देखने वाला कहाँ है? धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यहाँ से एक प्रेक्षक देख रहा है इसको, और यहाँ से देख रहा है जो मीनार के पाद बिंदु से कितने दूरी पर? मान लीजिए बिंदु C है, जहाँ से प्रेक्षक देख रहा है। किसको देख रहा है? मीनार के ऊपरी सिरे, ये देख रहा है, यहाँ पर मीनार के ऊपरी सिरे को देख रहा है। यहाँ पर ये समकोण है, आपको पता है। प्रेक्षक यहाँ है, पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 15 मीटर। इस तरह से आपको प्रदर्शित कर देना है। और यहाँ पर प्रेक्षक यहाँ पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। तो प्रेक्षक यहाँ है, उन्नयन कोण हो या अनुमान कोण हो, प्रेक्षक की आंख पर ही बनता है। किसका ये उन्नयन कोण है? मीनार के ऊपरी शिखर का। यहाँ ये कोण बन जाएगा कितने अंश का? 60 अंश का। यहाँ पर यदि आप चाहें तो चाहे AB ही रखिए, या इसको मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है? H मीटर है। या संकेत H दे दीजिए, या तो आप जहाँ H होगा वहाँ AB ही चलता रहेगा। इस तरह से ये चित्र बन जाएगा। इतना ही आपको चित्र बनाना है। हल करने के लिए क्या करेंगे आप? कितना भाषा क्या यूज करेंगे?
आप यहां लिखेंगे चित्रानुसार। AB क्या है? एक मीनार है। AB एक मीनार है। और क्या है? ये क्या है? BC क्या है? BC मीनार के पाद बिंदु से बिंदु C की दूरी है। बिंदु C की दूरी है तथा ACB क्या है? उन्नयन कोण है। कोण ACB क्या है? उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण है। आप इतना दिखा दीजिए चित्रानुसार। AB एक मीनार है। आपने AB को क्या माना है? मीनार है। BC क्या है? मीनार के पाद बिंदु से बिंदु C की दूरी है तथा उन्नयन कोण क्या है? ACB उन्नयन कोण है। इतना लिख दीजिए। अब आपको दिया क्या है? ये तो प्रतीक हो गया। दिया क्या है? यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? BC बराबर, दिया है BC बराबर कितने मीटर दिया है? 15 मीटर। सिर्फ इतना लिखना है। ऊपर आपने लिख दिया है कि BC क्या है। यहाँ पर आपको अब ये नहीं कहना है कि मीनार के पाद बिंदु से बिंदु C की दूरी BC बराबर 15 मीटर। आपको सिर्फ क्या करना है? BC बराबर 15 मीटर तथा कोण ACB। कोण ACB कितना है? 60 अंश है। ये हमें ज्ञात करना है। अब आप मान लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर। ये हमें ज्ञात करना है। हमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? H मीटर है। अब इतना भाषा लिखने के बाद सीधे क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। ये देखिए आधार आपको मालूम है और यहाँ पर ये लंब है तो, और यहाँ उन्नयन कोण है। अब हम लगा देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा देते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए। कौन सा? tan लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में कितना लगाते हैं? tan ही लगाना है। थीटा की जगह tan है। tan 60 अंश बराबर क्या होता है? tan 60 अंश लंब बटे आधार, यानी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? AB बटे BC। अब tan 60 अंश का मान कितना होता है? आप जानते हैं, √3। और AB को आपने संकेत किया दे दिया है H। अब BC कितना दिया हुआ है? 15। तिरछा गुना कर दीजिए तो अगला स्टेप हो जाएगा यहाँ पर H बराबर तिरछा गुना कर दीजिए, दिया जाएगा 15√3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। यही आंसर है। तो आप कह सकते हैं लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है? 15√3 मीटर। इस प्रकार से जो उदाहरण नंबर 1 है हल होता है। हम उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदाहरण 3 क्या कहता है? ध्यान से पढ़िए। इसके बाद समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए। आप 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी जो देखने वाला व्यक्ति है उसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, कितनी है? 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, चिमनी है, चिमनी से कितनी दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर। उसकी आंखों से, प्रेक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? प्रेक्षक की आंख पर 45 अंश। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चिमनी को आपको चिमनी ही नहीं बनाना है, सिर्फ एक लंबवत रेखा खींच दीजिए। ये हम बना रहे हैं, ये चिमनी हो गई। चिमनी का नाम आप देना चाहें
सीधा होना चाहिए, कर लीजिएगा सीधा। यहाँ पर हम ले लीजिए चिमनी का नाम दे दिया AB। अब चिमनी से कितनी दूरी पर व्यक्ति है? 28 मीटर। तो यहाँ से जरा देखिए, यहाँ पर हमने लिखा प्रेक्षक, यहाँ पर है, ये प्रेक्षक है। प्रेक्षक का नाम क्या दे जरा, यहाँ पर हम दे देते हैं CD। ये हमारा प्रेक्षक है। अब प्रेक्षक रूप में जो व्यक्ति होगा उसका चित्र नहीं बनाना है, कठिन पड़ेगा। ये प्रेक्षक मान लेंगे, प्रेक्षक की ऊंचाई है। और किसको देख रहा है? चिमनी के शिखर को। तो ये प्रेक्षक की आंख यहाँ है, इसको आप मिला दीजिए। और चिमनी के शिखर का प्रेक्षक की आंख यहाँ है। ये दृष्टि रेखा हो गई और ये क्षैतिज रेखा हो गई। ये वाली कौन सी रेखा हो गई? क्षैतिज रेखा हो गई। इतनी हाइट है उस व्यक्ति की। यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है उसको हम नाम दे देते हैं A। यहाँ पर हमें प्रेक्षक यहाँ है, चिमनी को देख रहा है, कितनी लंबाई है, ये कितनी दूरी है, प्रेक्षक की ऊंचाई कितनी है, यहाँ लिख सकते हैं 1.5 मीटर। ये प्रेक्षक व्यक्ति की ऊंचाई। और चिमनी से व्यक्ति कितनी दूरी पर है जरा देखिए आप, यहाँ पर दिया हुआ 28.5। जितनी चीजें यहाँ लिख दें हम, 28.5 मीटर। चिमनी की ऊंचाई याद करना। चिमनी अब देखिए ये 28.5 है, तो ये भी कितना होगा? 28.5 ना होगा, ये भी हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। चिमनी की ऊंचाई कहां से कहां तक है? A से लेकर के B तक। समकोण त्रिभुज हमारा कहाँ बना जा रहा था? AEC में। तो यहाँ से हम ये निकाल ले A से E तक, और ये जो B की दूरी है वो CD की दूरी के बराबर होगी। इतना ये व्यक्ति ऊंचा होगा उतना ऊंचाई यहाँ पर होगी। यहाँ पर हम मान लें, अब यहाँ पर चाहे यश मान के चलिए, चाहे AB और AE लेकर के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं बदल देता हूँ, इस बार हम संकेत नहीं ले रहे हैं, ठीक है? जैसा चित्र है ऐसे हमको देखना है। हम ये चिमनी है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब भाषा का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। ये हमारा चित्र हो गया, इतना ही आपको चित्र बनाना है। यहाँ हल कर दीजिए। आप क्या किसको माना है उसको लिखिए चित्रानुसार, जैसा चित्र बना है। AB क्या है? AB सीधे कहिए AB चिमनी कामा CD प्रेक्षक। AB चिमनी CD प्रेक्षक तथा PD क्या है? PD प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी है। बस इतना लिख दीजिए। AB चिमनी, CD प्रेक्षक तथा PD क्या है? प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी है। और लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कोण बन रहा है। यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? 45 अंश। कितना? 45 अंश। लिख सकते हैं कोण ACE। ACE कैसा कोण है? उन्नयन कोण है। इतना हमने बता दिया कि कोण ACE उन्नयन कोण है। बाकी AB हमारी चिमनी है, CD हमारा प्रेक्षक है, और BD जो है चिमनी और व्यक्ति के बीच के प्रेक्षक के बीच की दूरी है। यहाँ दिया क्या है पहले ये देख लीजिए। दिया क्या है जरा मालूम है? देखिए CD बराबर कितना दिया है? 1.5 मीटर। अतः आपका BE कितना होगा? अतः BE बराबर CD बराबर AB कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। क्लियर है? CD दिया है 1.5 मीटर है, अतः जो B है वो CD के बराबर होगा, तो B भी कितना होगा आपका? 1.5। यहाँ आप लिख सकते हैं 1.5 मीटर, यहाँ कर सकते हैं। ये ऊंचाई आपको पता है। और क्या पता है आपको? PD बराबर कितना है? 28.5 मीटर। इतनी चीजें मालूम। और क्या मालूम है? कोण ACE
बराबर कितने अंश है? 45 अंश है। चलिए इसको भी हमने लिख लिया। इतनी सूचनाएं हमें पता है, ये चीजें हमें दी गई हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ हम लिखते हैं अब हमें चिमनी की ऊंचाई AB, चिमनी की ऊंचाई AB ज्ञात करना है। आइए हम ज्ञात करते हैं, AB ज्ञात करते हैं। तो पहले हम A निकाल लें। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। किस समकोण त्रिभुज लगाएंगे? AEC में त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे आप, नीचे वाले में नहीं लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा है आधार यहाँ बन रहा है C, तो आप ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज नाम ले लीजिए किसमें? AEC में। समकोण त्रिभुज AEC में त्रिकोणमितीय अनुपात हम लेंगे इसी समकोण त्रिभुज में AEC में। इतना हो गया। तो आइए लिख देते हैं, क्या लगाएंगे? tan ही तो लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ज्ञात भुजा क्या है? यहाँ पर उस त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाया जाता है जिसमें एक ज्ञात भुजा फंसे और एक अज्ञात। यहाँ पर ज्ञात क्या है? आधार है। ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर देखिए ऊंचाई यानी लंब ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर कौन सा लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? tan। यहाँ पर हम tan लगाएंगे, क्या जाएगा? tan 45 अंश। tan 45 अंश बराबर हो जाएगा AE बटे EC। AE बटे EC। अब इनका मान रख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूं। तो A आ जाएगा। tan 45 अंश का मान क्या होता है? आप जानते हैं 1 होता है। AE बटे EC कितना दिया हुआ है? 28.5। ये है 28.5। यहाँ पर तर्क दे दीजिए। यहाँ पर हमने किसका मान रखा? EC का। तो EC बराबर क्या है? BD, और BD कितना है? 28.5 मीटर। इसलिए हमने लिख दिया 28.5। तीसरा गुना कर दे तो AE बराबर हो गया 28.5 मीटर। तो AE तो मान मिल गया। यहाँ A से लेकर के E तक की जो ऊंचाई थी मालूम हो गया, लेकिन चिमनी कहाँ से कहाँ तक है? A से लेकर कहाँ तक है? B तक। तो इसमें अभी छूट रहा है, ये वाला पोर्शन छूट है, इसको हम ऐड कर दें, जोड़ दें। तो यहाँ लिख दें अतः चिमनी की ऊंचाई क्या है? AB। चिमनी की ऊंचाई AB बराबर क्या होगा? जरा देखिए, क्या होगा? BE धन AE। क्या लिखते हैं यहाँ? चाहे जो भी सुविधा हो उधर से लिखिए। AE धन EB, चाहे इधर से नाम ले लीजिए चाहे इधर से जाइए। AE कितना निकाला? देखिए 28.5। EB कितना है? EB यहाँ है 1.5। जोड़ दीजिए, कितना आ गया? ये 30 मीटर। इस प्रकार से आपको ये जो प्रश्न का उदाहरण नंबर 3 था, इस प्रकार से हल होता है। और यहाँ पर चिमनी की ऊंचाई कितनी है? चिमनी की ऊंचाई जो AB है वो है कितनी? 30 मीटर।